Hello student, good morning to all. On the last video, we studied about voyage of the Beagle and the Darwin experience. Today we studied about Darwin's observations. Uh, According to Darwin's observations, some of major observations during the voyage which helped Darwin to purpose the theory of evolution are as follows. पिछले वीडियो में हमने बीगल के द्वारा डार्विन का सफ़र और डार्विन के एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ा था। आज हम डार्विन के अवलोकन ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन के बारे में पढ़ेंगे। बीगल के सफ़र के दौरान डार्विन को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए और उन्होंने उन एक्सपीरियंस के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन किया, अवलोकन किया, उनसे उन्होंने जीवों के विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में यानी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में उनकी बहुत मदद हुई। तो उनके जो एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस के आधार पर जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ द Darwin studied sample of sea water and was surprised to see various types of organisms in those samples. If you watch Discovery channels or other nature channels, you observe there are many types of animals like fishes, insects, and many varieties of plants are there. Their habitat are various types, their behavior are various types. So Darwin's observation is various types of organism in those samples. Here the observed a beautiful chain of food and feeding among even the microscopic form of life. The forest and mountains of South America had several such examples टू। डार्विन ने जब अपना समुद्र यात्रा की बीगल के द्वारा, अपना समुद्री यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे जगह पे भिन्न भिन्न टाइप के जो लाइफ साइकिल है एनिमल्स का या ऑर्गेनिजम्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के, उनको देखा और उनका जो फूड चेन है उनको ऑब्जर्व किया। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको दिखाई दिए। फॉरेस्ट और माउंटेन, साउथ अफ्रीका के माउंटेन जो है उनमें उनको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाई दिए। एवरीवेयर ही फाउंड फूड चेन एंड फूड वेब्स वेयर एन ऑर्गेनिजम्स प्रीडेटर फीड ऑन द अदर प्रे। और हर जगह उनको अलग अलग टाइप के फूड चेन और फूड वेब दिखाई दिए, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला उनको दिखाई दी। इनमें से जो ऑर्गेनिजम्स थे वो कुछ जो है वो शिकारी थे और कुछ जो है वो उनके भोजन यानी शिकार थे। दिस प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप मेड हिम वंडर देयर इज स्ट्रगल फॉर द एवरीवेयर इधर किल और डाई। दोज एबल टू सर्वाइव लाइव ऑन, परहैप्स दोज दैट गेट accustomed to geographical condition survived। उनको ये जो खाया और खाए जाने वाली जो चैन थी है ना, फूड चैन और फूड वेब जो दिखाई दिया डिफरेंट टाइप के थे और इनको देख कर ये बहुत आश्चर्यचकित हुए है ना। ये जो है नेचर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल खाए और खाए जाने के का है। इस नेचर में जो सरवाइव कर पाता है, जो ताकतवर है, जो अपने आप को बचा पाता है, वही इस नेचर में ज़िंदा रह पाता है। अदरवाइज़ जो मारने वाले हैं वही ज़िंदा रह पाते कहना चाहिए। जो कमज़ोर है वो मर जाते हैं, या तो इधर किल और डाई, या तो मारो या मरो। तो इस प्रकार उनको बहुत सारे स्ट्रगल और सर्वाइवल यहाँ पर दिखाई दिए। He found fossils of aquatic organisms and that may have lived in the sea earlier on the mountain of South Africa। साउथ अफ्रीका के माउंटेन में उनको बहुत सारे फॉसिल्स भी मिले। फॉसिल्स किसको बोलते हैं? जो बहुत करोड़ों वर्ष पहले, मिलियन बिलियन ईयर अगो some animals are dead and बहुत सारे एनिमल जो है वो बहुत वर्ष पहले, करोड़ों लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मर जाते हैं और सेडिमेंट्री चट्टान के नीचे दब जाते हैं तो उनका
जो स्केलेटल होता है या उनका जो स्पष्ट पिक्चर जो होता है, चित्र होता है, वो उसमें अंकित हो जाता है और वो जब वैज्ञानिक उसको खोद के बाहर निकालते हैं तो वो हमको फॉसिल्स के रूप में मिलते हैं. ड्यूरिंग हिज स्टडीड देयर ही एक्सपीरियंस्ड एन अर्थक्वेक एज वेल. उनको इस सफ़र के द्वारा बहुत सारे तूफ़ानों का भी सामना करना पड़ा. द ओशन लेवल रोज टू नियरली 3 मीटर ड्यू टू द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के दौरान कभी कभी समुद्र की जो लहरें हैं वो लगभग 3 मीटर तक ऊंची हो जाती थी और ऐसा लगता था कि जहाज अब डूबने वाला है. दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन वर इनसाइड इंडिकेटिंग दैट सडन सेवर चेंजेस में ऑकर ऑन आइलैंड्स और इन द ओशन ओवर टाइम. ये जो है वो आइलैंड्स में, ओशंस के ऊपर ये अक्सर आते रहते हैं और इनके आने से इनका जो एटमॉस्फेयर है, जो लैंड का एरिया है, वो सडनली चेंज हो जाता है. डार्विन फाउंड दैट शो द कंटिन्यूअस चेंजेस ऑन अर्थ कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन लैंड फॉर्म ऑन अर्थ. बीचेस सराउंडेड बाई cliffs rather than plain sandy stretches incident these. उष्णकटिबंधीय डार्विन ने देखा कि उष्णकटिबंधीय जंगलों के विविध प्रकार के प्राणी और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया. दक्षिण अमेरिका के पहाड़ पर उनको ऐसे चट्टान मिले जिनमें समुद्र जीवों के जीवाश्म हुआ है ना. रेतीले समुद्र किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ये अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं में से भी पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ सकता है. विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप इत्यादि के जीवाश्म से उनको ये भी पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिन्नता के साथ साथ बहुत सारी समानताएं भी है. अर्थात पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा. द फॉसिल्स ऑफ giant mammals, replied etc. showed similarities as well as differences as compared with the existence organisms. Thus, as the surface of the earth changed over time, so might have organisms. Do you know in 1938 the fisherman on African seashore they caught a fish like dinosaur named coelacanth. 1938 में समुद्री तट के किनारे मछुआरों ने एक ऐसा मछली पकड़ा जो माना जाता था कि वो डायनासोर के समय विलुप्त हो गए हैं और इनको सिलिकेंथ नाम दिया गया. इनका जो कैरेक्टर्स हैं वो कुछ रेप्टाइल्स से और कुछ फिशेस से सिमिलरिटीज़ रखते हैं. ये उस समय माना गया कि इसका जो डेवलपमेंट है वो रुक गया है और अब इसको लंबे समय तक लिविंग फॉसिल्स कहा गया. लेकिन हम ये आप जान गए हैं कि ये विकास की प्रक्रिया में अभी भी इसमें विकास की प्रक्रिया हो रही है. This fish is look like dinosaur and its name is coelacanth. Some other experience of Darwin on the Galapagos Islands, he was of the opinion that finches had originally formed from Eucoderma. Ecuador on the mainland referred to figure. To the different island of the Galapagos, groups of finches started thriving in different environment of these islands. A group most suited to the environment involved most and could be seen to have characters conducive for their survival on this island. This could only have been possible due to variation in the group of finches
डार्विन के कुछ महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस के बारे में हम बात करें गलापागोस आइलैंड के बारे में, तो जब गलापागोस आइलैंड जो है वो ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। छोटे छोटे आइलैंड हैं। यहाँ पर एक बर्ड होता है फिंचेस, जो हर एक आइलैंड में जो 7 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उनमें पाए जाने वाले फिंचेस जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। ये जो है वो ऐसा माना जाता है इनके ये जो समुद्री तूफ़ान आते हैं, है ना, अर्थक्वेक आते हैं, उसकी वजह से ये अलग अलग लैंड में बट गया। ये जो आइलैंड था वो एक था, बाद में छोटे छोटे लैंड में बट गए। और हर एक लैंड में वो जो फिंच बर्ड हैं वो उनको जो सर्वाइव करने के फलस्वरूप वहाँ पे जो उनको फूड अवेलेबल था उसके कारण उनमें बहुत सारे चेंजेस आ गए, जिससे बहुत सारी वेराइटीज़ फिंचेस के वहाँ पर डेवलप हो गए। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ फिंचेस सर्वाइविंग ऑन डिफरेंट आइलैंड ऑफ गलापागोस फ्रॉम अ कम्युनिटी दैट हैड ओरिजिनली कम फ्रॉम द इक्वाडोर showed that varied finches originated from an apparently similar group. Finches with prominently visible variation in type of peaks were related and had the same origin. फिंचेस जो है वो सेम ओरिजिन से हुए थे, लेकिन गलापागोस आइलैंड में इनका जो खाने का सोर्स था, रिसोर्सेज थे, वो अलग अलग थे। तो उनके जो बीक्स होते हैं, चोंच जो होते हैं, वो डिफरेंट टाइप के हो गए। Such characters as the type of beak in finches which had diversified structurally and functionally from the same origin type are called as homologous characters. तो इस प्रकार इनके खाने के कारण इनके बीक्स में जो चेंजेस हुए थे वो ये जो है वो क्या कहलाता है? होमोलॉगस कैरेक्टर्स कहलाता है। डार्विन हैड कंसिडर्ड दिस एज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। लेट अस ऑब्जर्व some characters first in plants and then in animals to find out more about homologous characters. यहाँ पर हम कुछ प्लांट्स में और एनिमल्स में उसका जो कैरेक्टर्स है उनको देखते हैं। See the different types of finches and different types of their beaks and different types of their food resources. There are some plants observation of homologous characters. It is simple plants, then their roots, leaves, and it is the plants where homologous characters, some leaves are converted into tentacles, and it is potato, their root is converted into bulb like structure due to storage of food, and it is the lemon tree which birds is converted into thorn. Here the some animals organs are shows homologous characters like birds and dolphin, dog and human beings. Bat, seal, lamb and mouse. Their foreleg is converted into wings or hand or foreleg, etc. Their origin are same, but their functions are different. That is called homologous character. So